हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है उसमें ये वाली टेबल है, टेबल 9.1 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि जब भी कॉनकेव मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है और वो डिफरेंट पोजीशंस पर रखा जाता है तो उसमें जो कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनकी भी पोजीशंस डिफरेंट होती हैं। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो इमेज फोकस पर बनती है, बियॉन्ड सी रखा जाता है तो बिटवीन एफ एंड सी बनती है, सी पर रखा जाता है तो सी पर इमेज बनती है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस होती हैं उसके हिसाब से ही जो इमेज होती है उसकी भी पोजीशन चेंज होती जाती हैं और जो इमेज होती है उसका साइज भी चेंज होता जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन चेंज करेंगे ना तो इमेज का साइज भी चेंज हो जाएगा और इमेज का नेचर भी चेंज हो जाएगा। ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टेबल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टेबल को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये टेबल है, इसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को इन पोजीशंस पर रखते हैं तो इमेज की पोजीशंस भी बदल जाती हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है इमेज फोकस पर बनती है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो बिटवीन एफ एंड सी इमेज बनती है। इसी तरह से इमेज का साइज भी चेंज होता चला जाता है। ये देखिए, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, इस तरह से ये साइज भी चेंज होता चला जाता है। यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज ये भी चेंज होती चली जाती, जो इमेज है उसका नेचर भी चेंज होता चला जाता है। यहाँ पर देखिए, रियल एंड इन्वर्टेड है, यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इसको याद करने का एक आसान तरीका क्या है, पहले तो हम जो मिरर है वो बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बना लेंगे। ये कॉनकेव मिरर बना लिया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ये हमने बना लिया सेंटर, और ये बना लिया हमने फोकस पॉइंट, और ये बना लिया हमने पोल। ये है इधर पॉलिश्ड सरफेस। अब देखिए, ये सबसे पहले हमें बना लेना है। अब हम ये बना लेंगे टेबल। यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर लिखेंगे इमेज। देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। उसके बाद देखिए, सबसे पहले बहुत दूर होता है, बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जैसे सन है, सन देखिए मिरर से बहुत ज़्यादा दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो हम सन को लेते हैं क्योंकि सन बहुत ज़्यादा दूरी पर है और इमेज अच्छी बने, शार्प इमेज बने, हमें दिखाई दे अच्छी तरह से। इसके लिए हम कुछ चमकदार चीज़ लेते हैं, चमकदार जो उसमें चमक हो अच्छी सी। तो हम सन लेते हैं, सन इन्फिनिटी पर बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है। ये जो है कॉनकेव मिरर इससे काफ़ी दूरी पर है, तो इसलिए हम सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सन। तो सन जो है वो इन्फिनिटी पर है, यहाँ से देखिए इस मिरर से बहुत दूर है यहाँ पर, तो ये इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पॉइंट पर। तो देखिए, एट इन्फिनिटी ये इमेज बनी फोकस पॉइंट पर। अब देखिए, सी से काफ़ी दूरी पर है ये। अब हम सी से थोड़ा सा पहले ले लेंगे, बियॉन्ड सी। यहाँ पर सी से थोड़ा सा पहले, ये सी से काफ़ी दूरी पर था ये। अब देखिए, इन्फिनिटी तो हम इस पर बना नहीं सकते ना, स्क्रीन पर हम इन्फिनिटी की जो पोजीशन है वो नहीं बना सकते ना, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको कि ये मिरर से काफ़ी दूरी पर है। अब हम थोड़ा ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे, सी के नज़दीक लाएंगे, लेकिन सी से बियॉन्ड होना चाहिए, ये नहीं है सी के बिल्कुल पास लाएंगे, सी से बियॉन्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे बियॉन्ड सी। उसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गए, यहाँ पर सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ये थी और सेकंड ये। अब थर्ड में सी पर आ जाएगा, ये सी पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एट सी। उसके बाद
सी के बाद यहाँ पर आ जाएगा सी एंड एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद सी एंड एफ के बाद में 5वें नंबर पर 5th पोजीशन होगी एफ पर, एट एफ। इसके बाद 6th पोजीशन, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं, पहले इन्फिनिटी पर, फिर यहाँ पर बियॉन्ड सी, फिर आ गया सी पर, फिर सी एंड एफ पर आ गया, फिर एफ पर आ गया, फिर ये क्या है एफ और पी के बीच में, यहाँ पर एफ और पी के बीच में। तो देखिए 6th पोजीशन हम बाद में लेंगे, 6th पोजीशन को हम बाद में लिखेंगे, यह 6th पोजीशन बिटवीन एफ एंड पी। तो ये हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशंस बना ली हैं। अब इमेज की पोजीशन से हम लिखेंगे। तो देखिए सबसे हार्ड होता है ये याद करना। अब हम उल्टा कर लेंगे, यहाँ पर देखिए लिख देंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 1। तो ये है 5 पर जो लिखा है ये लिख लेंगे। 5 पर क्या लिखा है एट एफ, 4 पर क्या लिखा है बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। अब 3 पर क्या लिखा है एट सी, एट सी। 2 पर क्या लिखा है बियॉन्ड सी, तो यहाँ लिखेंगे बियॉन्ड सी। अब 1st पर क्या लिखा है एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। यहाँ से मैं इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पर एट इन्फिनिटी। तो देखिए ये आपको याद हो गया होगा। जल्दी से टेबल बनानी है, ऑब्जेक्ट और इमेजेस की पोजीशन लिखनी है, और यहाँ पर एट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, और फिर इमेजेस की बारी आती है ना, इमेजेस की पोजीशन लिखने की बारी। तो यहाँ पर हम उल्टा लिख देंगे, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ लिखा है यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ पर लिखा है यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखा है यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर लिखा है यहाँ लिख देंगे। तो देखिए टेबल बनानी बिल्कुल आसान है, और जब टेबल आपने बना ली तो याद भी अच्छी तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो एफ पर बनती है इमेज, एफ पर। यहाँ पर बियॉन्ड सी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो बिटवीन सी एंड एफ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ क्या है ये, तो शुरू में बना यहाँ पर, यहाँ पर, उसके बाद बना यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर कहाँ बना, ये 1st पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, 3rd एट सी। ये देखिए एट सी, ये सी पर है तो सी पर ही इमेज बनेगी, तो यहाँ आ गया 3rd एट सी, 3rd है एट सी। और अब 4th क्या है, यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ में क्या आएगा बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ में क्या आएगा बियॉन्ड सी, मतलब सी से इस तरफ। तो यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर। और देखिए 5वां है एट एफ, जब एफ पर होगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी एट इन्फिनिटी, तो इमेज यहाँ पर बन जाएगी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर। इसके बाद जो 6th पोजीशन है, 6th, देखिए 5 तक तो आपको अच्छी तरह से आ गई ना लिखनी। अब 6th पोजीशन क्या है, 6th ये है बिटवीन एफ एंड पी, ये वाला बिटवीन एंड एफ एंड पी, ये सबसे अलग है, इन सबसे अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6th पोजीशन बिटवीन, इसको अलग ही लिख लेते हैं, सबसे अलग कलर में लिखेंगे, 6th है ये, बिटवीन एफ एंड पी। देखिए बिटवीन एफ एंड पी, जब 6th यहाँ पर है तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये इमेज बिहाइंड द मिरर और बड़ी बनेगी, बिहाइंड द मिरर, इस मिरर के पीछे, यहाँ पर, यहाँ पीछे बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब एक और पॉइंट आप नोट करेंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है, ये जो इमेज है ना ये मिरर से दूर हटती चली जाती हैं, और दूसरा बड़ी भी होती चली जाती हैं। पहले जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो वो फोकस पर बनी थी इमेज, और बिल्कुल पॉइंट साइज बनी थी, पॉइंट साइज। तो इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटी, इतनी छोटी कि जितना पॉइंट होता है, पॉइंट उतनी छोटी इमेज बनती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये थोड़ी बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई नहीं, ये 2nd नंबर पे बड़ी हो गई है, ये पहले पॉइंट साइज थी फिर थोड़ी और बड़ी हो गई, डिमिनिस्ड। पहले था हाईली डिमिनिस्ड,
सेकंड नंबर पे डिमिनिस्ड, और फिर इसके बाद फिर ये और बड़ी हो गई, ये और बड़ी हो जाती है इसके बाद, तो ये होगी लार्ज। उसके बाद ये और ज़्यादा लार्ज हो गई है, ये मैग्नीफाई हो गई है। इसके बाद इन्फिनिटी पर देखिए, इन्फिनिटी पर इमेज जो बनेगी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इसमें सिर्फ शो करने के लिए कि इनसे बड़ी बनती है, ये ऐसे ऐसे बड़ी बनती चली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर बना दी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनती है। देखिए इसमें जो रेशियो है उससे काफ़ी बड़ी बनती है, 6 में भी काफ़ी बड़ी बनती है। तो यहाँ से इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। साइज ऑफ इमेज, अब इमेज का साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? देखिए फोकस पर बनेगी ना इमेज, तो ये आएगा पॉइंट साइज, पॉइंट बनेगा, या हाईली डिमिनिस्ड। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ बनेगी डिमिनिस्ड। उसके बाद और थोड़ी बड़ी होएगी, सी पर आएगी ना, सी पर तो सी के साइज़ की बनेगी, देखना सी के साइज़ की, तो यहाँ पर लिखेंगे सेम साइज। डिमिनिस्ड मतलब छोटी से बड़ी होती होती ये सेम साइज़ की बन जाएगी, सी पर आती सेम साइज़ की। उसके बाद फिर एनलार्ज्ड मतलब बड़ी, देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से और बड़ी हुई, तो यहाँ पर लिखेंगे एनलार्ज्ड। और जब इन्फिनिटी पर इमेज बनती है, इन्फिनिटी पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड। और सिक्स्थ में एनलार्ज बनती है, सिक्स्थ में बड़ी बनती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं बनती जितने की इन्फिनिटी पर बनती है, इन्फिनिटी पर हाईली एनलार्ज बनती है। तो यहाँ पर बीच में, यहाँ पर देखिए बीच में सेम साइज, ये याद रख लेना। और इन्फिनिटी पर हाईली इनलार्ज बनती, बहुत बड़ी बनती है। फोकस पर पॉइंट साइज बनती, हाईली डिमिनिस्ड बनती है। पहले पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी, फिर डिमिनिस्ड उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट है उतने साइज की, फिर ऑब्जेक्ट से बड़ी इनलार्ज हो जाती है, फिर ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा बड़ी, फिर ऑब्जेक्ट से बड़ी, बट ये बनती है बिहाइंड द मिरर। उसके बाद छोटा सा पार्ट और रह गया इस तरफ, ये पार्ट रह गया है टेबल का, क्या है? नेचर। तो देखिए नेचर क्या है, सभी में इमेजेस जो बनेंगी रियल बनेंगी और इन्वर्टेड बनेंगी। फर्स्ट में भी रियल और इन्वर्टेड, यहाँ तक फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स्थ में क्या बनेगी? सिक्स्थ में वर्चुअल, क्योंकि सिक्स्थ तो बिल्कुल अलग है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिक्स्थ जो पोजीशन है वो सबसे अलग है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद होगी। इस तरह से टेबल को याद कर लेना है। यहाँ पर आते हैं अब आपको टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ लिखेंगे 5 4 3 2 1। जो फिफ्थ पर है एट एफ वो यहाँ आ गया, जो फोर्थ पर है वो यहाँ आ गया, जो थर्ड पे है देखिए थर्ड पर एट सी ये तो बीच में है, तीसरा है जो है ना ये बीच में है, 2 इससे ऊपर हैं 2 इससे नीचे हैं, एट सी। बियॉन्ड सी दूसरे नंबर पर है, बियॉन्ड सी यहाँ आ गया। पहले नंबर पर एट इन्फिनिटी यहाँ पर आ गया। और जो लास्ट है ना सिक्स्थ सबसे अलग है, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इसकी इमेज जो है ना बिहाइंड द मिरर बनती है और सबसे अलग है, क्योंकि औरों की तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। और सिक्स्थ केस में अगर ऑब्जेक्ट हो बिटवीन पी एंड एफ रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, लेकिन ये जो केसेज है ना ये इनमें इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। अब यहाँ पर साइज ऑफ इमेज देखिए, हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज बनती है, या फिर पॉइंट साइज, जितना पॉइंट होता है ना, सिर्फ पॉइंट इतना, ये पॉइंट लगा दिया, इतनी इमेज बनेगी। उसके बाद हाईली डिमिनिस्ड से थोड़ी बड़ी डिमिनिस्ड होती है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटी और छोटी, उसमें फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा छोटी तो बिल्कुल ही छोटी, फिर है छोटी, फिर सेम साइज,
मतलब ये जो है इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। तो इस तरह से तो फिर सेम साइज आ गया, ये सेम साइज देखिए एट सी सेम साइज, ये तो बराबर चलता आ रहा है। फिर उसके बाद जो इमेज हो बड़ी हो गई ऑब्जेक्ट से, तो ये एनलार्ज हो गया। इन्फिनिटी पर इमेज बनती है बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनती है, तो हाईली एनलार्ज हो गया। बिहाइंड द मिरर, तो ये सबसे अलग है, ये एनलार्ज ये केस सबसे अलग है। सिक्स्थ केस जो है वो इसमें ये केस अलग है सबसे, तो इनलार्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड, 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 सब में रियल एंड इन्वर्टेड आता है। लास्ट वाले में वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है। सब में तो रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड हमने देखा ना, इन्वर्टेड मैंने बना कर दिखाया था ना, इन्वर्टेड बनती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये है, ये इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड बनी है। ये ऑब्जेक्ट तो सीधा है लेकिन ये इमेज उल्टी बनी है, उल्टी। और देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड। अब लास्ट केस में देखिए, लास्ट केस में सबसे अलग है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सीधा है और इसकी इमेज भी सीधी बनती है और मिरर के इस तरफ बनती है। औरों में तो मिरर के इस तरफ बनती है, ये इमेज बनी है, यहाँ पर ये इमेज बनी है, यहाँ ये इमेज बनी है, मतलब मिरर के इन फ्रंट ऑफ मिरर यहाँ पर बनी है इमेज, और इसमें यहाँ पर बनी है, लेकिन इसमें यहाँ पर बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है सिक्स्थ केस में। तो मुझे लगता है अब ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी, और इससे आपको ये भी याद हो गया होगा कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। मतलब कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनकी पोजीशंस क्या होती हैं, उनका साइज़ क्या होता है और नेचर क्या होता है। अब आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो इमेज की नेचर बताइए, इमेज की का साइज़ बताइए, इमेज की पोजीशन बताइए। तो यहाँ पर जल्दी से एक टेबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इमेज, यहाँ पर लिखेंगे हम साइज, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे नेचर। बियॉन्ड सी, तो देखिए फर्स्ट पे क्या था, इन्फिनिटी पर था। सेकंड पर क्या था, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। थर्ड पर क्या था, एट सी। फोर्थ पर क्या था, सी के आगे क्या आता है, सी और एफ, एफ आता है ना, तो सी और एफ के बीच में बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद फिफ्थ पे क्या आता है, एट एफ। और सिक्स्थ पर क्या आता है, एफ, एफ के बाद पी आएगा ना, बिटवीन एफ एंड पी, ये बना लेंगे। अब इसके उल्टा लिख देंगे, यहाँ पर इसको अलग रखना है इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 4 3 2 1, यहाँ पर एट एफ। इसके बाद बिटवीन सी एंड, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद एट सी, फिर यहाँ पर लिखेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, और यहाँ पर लिखेंगे एट इन्फिनिटी। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट है, तो बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। और यहाँ पर देखिए पॉइंट साइज है, फिर डिमिनिश्ड, फिर है सेम साइज, फिर है एनलार्ज, फिर है हाईली एनलार्ज, फिर है एनलार्ज्ड। ये अलग है ना। यहाँ पर बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी है तो यहाँ पर बिहाइंड द मिरर। इसके बाद नेचर, नेचर क्या है, यहाँ पर रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, सब में। और यहाँ पर लास्ट वाले में क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आप इजीली बता सकते हैं। मान लीजिए ये पूछा हो कि बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट, अगर बिटवीन सी एंड एफ हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगा,
जो इमेज है ना बियॉन्ड सी बनेगी और एनलार्ज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर एफ पर है, अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो एट इन्फिनिटी बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो इस तरह से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इस टेबल को बनाकर इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको टेबल बनानी आ गई है और ये भी समझ आ गया कि जब कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशंस बदली जाती हैं तो इमेजेस की पोजीशंस क्या हो जाती हैं। तो यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।